सीए फाउंडेशन के जनवरी अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचे हैं और बच्चे मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि भैया मेरा जो सिलेबस है ना वो अभी तक कंप्लीटेड नहीं है। भैया मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, क्या लाइव क्लास अटेंड करूँ, क्या पीवाईक्यूज लगाऊं, क्या एमटीपी लगाऊं, भैया इस टाइम पर क्या करूँ। इतना कम टाइम बचा है जिसके कारण इतना प्रेशर यहां पर आ गया है, इतना स्ट्रेस यहां पर आ गया है कि भैया अब लग रहा है नहीं हो पाएगा इस बार। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आखिरी के 30 दिन है इस पर तुम कहानी पलट के रख सकते हो, क्योंकि अभी तक जो हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो होने वाला है उससे फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज आदित्य शिवहरे, आपका इकोनॉमिक्स एजुकेटर, एंड आज के दिन आपको बताने वाला हूं कि सीए फाउंडेशन में आपको खेल खत्म कैसे करना है। सो देखो, सबसे पहले जितने भी टॉपर्स होते हैं ना उनको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक पता होती है जिससे वो सिलेबस को बहुत ही जल्दी यहां पर कवर करते हैं और जितना भी कवरेज करते हैं वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन भैया ये कैसी सीक्रेट ट्रिक है जिससे हम पूरा पेपर ही डिकोड कर सकते हैं? आइए जरा आज के दिन मैं आपको बताऊंगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड आ जाओ इस सीक्रेट ट्रिक के पास। अब बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर टेंस्ड हैं कि भैया मेरा यहां पर जो एग्जाम है वो क्लियर कैसे होगा, कैसे मैं यहां पर सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूं फॉर जैन 26। लेकिन भाई साहब आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रोना नहीं है, आपको सिर्फ एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए जिसको मैं 80-20 प्रिंसिपल बोलता हूं। अब बहुत सारे बच्चे इस प्रिंसिपल के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि आपका जो पेपर है वो हमेशा 20% सिलेबस से आता है, यानी कि आप जितनी भी पढ़ाई करने वाले हो उसमें से सिर्फ 20% पढ़ाई ही आपकी काम आएगी, 80% का कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो एग्जाम है वहां पर जो क्वेश्चंस आएंगे हर लाइन से नहीं आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक से आएंगे। सो सबसे पहला बात हमारा काम हो जाता है कि हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है। लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालूंगा कैसे, और अगर मैंने निकाल भी लिया तो इसकी क्या गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन पेपर बनेगा। सो देखो, आइए अब मैं आपको बताता हूं इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो, अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जानना है तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिक होती है दैट इज वेटेज, यानी कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूं तो अकाउंट्स का पेपर 100 मार्क्स का है। अब अगर मैं इसके हाई वेटेज एरियाज की बात करता हूं तो आप लोग जानते हो ये आईसीआई ने खुद बोला है कि भाई साहब यहां पर तुमको 30 to 35% जो पेपर है भैया 35 मार्क्स तुम कमा सकते हो अकाउंटिंग प्रोसेस से। तो मेरा काम एज अ स्टूडेंट क्या होगा, सबसे पहले मैं इस वाले टॉपिक को करूंगा। तो अब बताओ, जब इससे क्वेश्चन आएगा तो मेरे स्कोर करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो फाइनल अकाउंट्स आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको यहां पर टच आउट करना चाहिए। तो ऐसे करके अगर आप वेटेज वाइज देखोगे कि पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, बीआरएस, तो यहां पर आपके जो मेजर चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करके आप अपने नंबर्स को साइड में रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर फाइनल अकाउंट्स ये सारी चीजें कर लेता हूं तो यहां पर मेरी चीजें जल्दी क्लियर होंगी। बाकी जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं अगर उनको मैं लास्ट में करता हूं तो रिस्क हमारी यहां पर कम हो जाती है। तो अगर मैं आपको 3 स्टेप यहां पर प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा बच्चों कि आपको यहां पर 40% सिलेबस यहां पर आपको 70 मार्क्स दे सकता है। यानी कि अगर आप ये 3-4 चैप्टर अच्छे से कर लो ना तो यहां से आपको गारंटीड क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहले इनको प्रायोरिटाइज करो। देन सेकंड हो जाता है, एक बार ये हो जाते हैं देन हम मीडियम चैप्टर्स की तरफ चलेंगे, जिसकी डेप हो गया, इन्वेंट्री हो गया, बीआरएस हो गया, जो कि आएंगे लेकिन थोड़े से कम मार्क्स में आएंगे। देन लास्टली हम यहां पर थ्योरी को रिवाइज करेंगे। तो भाई साहब थ्योरी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि 5-10 नंबर की थ्योरी आती है और यहां पर एक डेली प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो 2 घंटा डेली अगर आप यहां पर अकाउंट्स कर लेते हो तो फिर तो भाई मजा ही मजा जाएगा। और यहां पर फॉर्मेट्स वगैरह याद करते रहो। 20 सम्स आ डे मैंने यहां पर लिखा है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया मैं 20 क्वेश्चंस तो सॉल्व ही नहीं कर पाता हूं। सो देखो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको 20 सम्स पूरे सॉल्व नहीं करना है। अगर आज के दिन आप फॉर एग्जांपल एडमिशन कर रहे हो तो एडमिशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले एक नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला इजी पीजी क्वेश्चन करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा, आपने बैलेंस शीट मैच करके देख लिया। फिर सेकंड में आपने क्या किया, एक थोड़ा सा ज्यादा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन किया। इससे क्या हुआ कि एक ही क्वेश्चन से आपने मल्टीपल एडजस्टमेंट्स को कवर किया और आप ज्यादा अच्छे से एडमिशन के क्वेश्चन कर पाओगे। थर्ड नंबर पर
आप 2 से 3 PYQ सॉल्व कर लो। अगर आपने PYQ सॉल्व करा तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि ICAI आपसे कैसे एडजस्टमेंट पूछता है। इससे क्या हुआ कि एक चैप्टर में आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन को फुल फ्लेश सॉल्व किया और आपको ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट बन गए। बाकी के 15 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि भाई क्या नया आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल का कोई एडजस्टमेंट आ गया तो अच्छा, अपन ने सिर्फ वो एडजस्टमेंट देख लिया कि कैसे सॉल्व होगा, बाकी क्वेश्चन तो अपन से बनता है। एक बार ये चीज कर ली, भाई साहब मॉक पेपर लगा लो, 2 घंटा बैठो, मॉक पेपर दो। 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में आपका अकाउंट्स का मॉक पेपर आपको सॉल्व करने की आदत डालनी है, ताकि टाइम यहां पर दिक्कत ना करे। याद रखना, एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे करके आप अकाउंट्स को फुल फ्लेश तरीके से कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। अब नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज लॉ। मेरे को पता है आप लोग सब लोग इसका इंतजार कर रहे हो। अब अगर मैं लॉ के सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करता हूं तो सब लोग यहां पर जानते हैं कि भाई साहब यहां पर जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी 7-8 यूनिट्स हैं। इसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसको समझना भी बहुत दिक्कत करता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले इसको खत्म करना चाहिए। यानी कि इसमें अगर आपके 2-3 दिन भी लग रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप करो, 2 बार 3 बार करो, क्योंकि इससे गारंटीड क्वेश्चंस आएंगे, ये बात आपको भी पता है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सोगा, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 से 20%, यानी कि वही 15-20 मार्क्स में आएगा। पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, फिर नेगोशिएबल में थोड़ा सा कम यहां पर वेटेज है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सेकंड नंबर पे अगर मुझे कुछ इजी करना है तो मैं यहां पर नेगोशिएबल भी कर सकता हूं, तो मेरे यहां से भी मार्क्स आ गए। फिर मैं यहां पर बाकी सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा, लॉ में जब मेरा पेपर मेरे सामने आएगा तो जब यहां से क्वेश्चंस आएंगे, यहां से केस स्टडीज बनेंगी, तो मैं यहां पर कॉन्फिडेंट रहूंगा कि यस मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके आया हूं। नेक्स्ट आता भाई साहब आपका स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहली बात, आपको यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ट्वाइस यहां पर जो है भाई साहब रीड करना है। 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोग जानते हो इसके बारे में। उसके बाद फिर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप वगैरह करेंगे, और जैसे हम कंपनीज एक्ट को खत्म करेंगे और नेगोशिएबल को, तो यहां पर हमारा एक मोटा मोटा अच्छा खासा सिलेबस हो जाएगा। अब देखो, मैं यहां पर आपको बोलूंगा, यहां पर एमसीक्यूज वगैरह नहीं रहते हैं, आपको यहां पर 1 घंटे की रीडिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो रीडिंग बहुत अच्छे से करना है। आईसीआई मटेरियल को अगर आप रीड कर रहे हो सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड चीज हो जाती है कि आपको यहां पर एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, ये वाला मत देखो, शायद गलत लिख गया है, राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करते हो तो यहां पर मजा जाएगा। डेली उठाओ, क्वेश्चन से आंसर लिखो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आंसर लिखा है तो इस आंसर को कंपेयर करो फ्रॉम आईसीएआई का आंसर। तो आईसीआई के आंसर को सेल्फ से अगर कंपेयर करोगे तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज यहां पर हो जाएगी। क्लियर है? बढ़िया है, बढ़िया। तो ये आपका लॉ बन गया, बहुत ही जल्दी खत्म करने का काम। नेक्स्ट हो जाता है भाई साहब आपका कॉन्ट्स। लेकिन इस पर जाने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट में अपना टारगेट नहीं मेंशन किया है तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई साहब। ये जो स्ट्रैटेजी है इट इज फॉर द टारगेट स्टूडेंट्स जो कि भाई साहब 300 प्लस स्कोर करना चाहते हैं 30 दिन के अंदर। तो लिख दो भाई साहब, भैया मैं 30 दिन के अंदर 300 स्कोर करके बताऊंगा, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। क्लियर है? क्लियर है। चलो भाई साहब, सो यहां पर वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो यहां पर 3 लेवल पर आपको देखोगे। यहां पर स्टैट्स आपका 40% है, एलआर 20% है, बिजनेस मैथ्स आपका 40% है। यहां पर मैथ्स में थोड़ा उल्टा गेम खेलना पड़ेगा। यहां पर मैं आपसे चाहता हूं कि आप एलआर पहले करो। एलआर के क्वेश्चंस इजी आते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं करता है, साथ ही साथ एलआर बहुत सारे बच्चों को मजा भी आता है सॉल्व करने में। तो यहां पर अगर आपने अपने 20 नंबर को स्कोर कर लिया और 20 में से 15 क्वेश्चंस भी अगर आपने सही से कर लिए ना, 15 मार्क्स सीधे सीधे आपके हाथ में हैं। इसके अलावा अगर मैं हाई रिटर्निंग चैप्टर की बात करता हूं तो यहां पर आप लोग जानते हो एमओएफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, सीक्वेंस सीरीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इसका सिलेबस भी ज्यादा है, इसलिए मैं बोलूंगा इनको पहले प्रायोरिटाइज करो। एक बार ये प्रायोरिटाइज कर लोगे तो फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं, एलआर की बात करता हूं, तो यहां पर आपको ब्लड रिलेशन, सीरीज, सीटिंग, स्पेशली जो सीरीज होता है यहां पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। स्टैट्स में आपको पता है मीन मीडियन मोड आना ही आना है, प्रोबेबिलिटी आना ही आना है, डिस्पर्जन आना ही आना है। सो यहां पर अगर आप इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हो, पहले इनको सॉल्व करते हो, तो आपका मैथ्स कितने जल्दी निपट जाएगा।
ठीक है। अब देखो मैं यहां पर आपको बता चाहता हूं, सबसे पहली बात आपको यहां पर फॉर्मूलाज पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि इतने फॉर्मूलाज हैं कि भाई साहब यहां पर आप लोगों को दिक्कत जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी फॉर्मूला शीट अपने टीचर से मत लो, फॉर्मूला शीट खुद से बनाओ। यानी कि अगर आप खुद से फॉर्मूला लिखोगे एक शीट पर तो क्या होगा भाई साहब, आपको याद भी होगा, आपको लिखने की आदत बनेगी। क्योंकि होगा क्या कि जब आप लोग फॉर्मूला लिखते हो ना तो आप भूल जाते हो कि अरे यार फॉर्मूला तो था, लेकिन ये एक चीज और क्या मल्टीप्लाई होती थी। तो ये चीजें जब आप लिख लिख के याद करोगे ना, फॉर्मूले की आदत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है एलआर को भैया रोज 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपका एलआर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। 20 क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन आप एमटीपी से लगाओ, है ना, पीवाईक्यू से लगाओ, ज्यादा मजा आएगा। लास्टली भैया यहां पर मॉक पेपर देना पड़ेगा, 100 क्वेश्चंस करने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे 100 क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, 60 क्वेश्चंस के बाद एफिशिएंसी लो हो जाती है, इसलिए वो 100 क्वेश्चंस करने की आदत डालना पड़ेगा विदाउट सीइंग एनीथिंग एल्स। क्लियर है? बढ़िया है, आ जाओ आगे। अब आता है भैया आपका इकोनॉमिक्स, यानी कि आपके आदित्य भैया का ऐसा सब्जेक्ट जिस पर मैंने आपको बोल के रखा है कि आपको 100 लेकर के आना है, और यहां पर 100 लाना बहुत अच्छा काम है भाई, आराम से ला सकते हो। अब अपन सब लोग जानते हैं कि यहां पर जो हाई वेटेज चैप्टर है उसमें आता है आपका चैप्टर नंबर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन एंड नेशनल इनकम, जो कि 15 मार्क्स के आएंगे, यानी कि टोटल 30 मार्क्स आप यहीं से कवरेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इसके साथ पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर कोई भी 2 चैप्टर्स कर लेते हो, है ना, चैप्टर 1 और 5 को छोड़ के, तो आप डायरेक्टली 10 मार्क्स और कमा सकते हो। सॉरी हाँ 30 मार्क्स, 10 मार्क्स और हो गए। ठीक है, सो आप सिर्फ 3 चैप्टर करके पास हो सकते हो। ठीक है, अगर आपने शुरू के 3 चैप्टर भी लगा लिए, 15-15, 30, 10, 40, आप पास हो गए। तो इकोनॉमिक्स में पास होना खेल ही नहीं, 3 चैप्टर पढ़ के पास हो सकते हो। अब अगर तुम्हें 90+ लेकर के आना है तो फिर तुम्हें अब स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रैटेजी कैसे करेंगे भाई साहब, देख लो जरा। सबसे पहली बात, चैप्टर नंबर 2, 4 और 6 कर लो। ठीक है, 2, 4 और 6 मतलब कि भैया आपका ये प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, आपका नेशनल इनकम हो गया, और आपका थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो गया। ये 40% ऑफ द पेपर आपका कंप्लीट करा देगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फिर अपन लोग क्या करेंगे, मैक्रो में आकर के पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, मनी मार्केट, ये सब इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इनको साथ में कर लो। उसके बाद जो आपका इंडियन इको है, इंट्रो है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, और बिजनेस साइकिल है, ये साथ में कर लिया अपन ने। तो इससे क्या हुआ भाई साहब, आपका पूरा का पूरा चीजें एक बार में कंप्लीट हो जाएंगी। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट भी इसी में डाल लो, है ना। तो इसमें क्या हुआ भाई साहब, आपका चैप्टर नंबर 3 भी आ गया, आपका पूरा सिलेबस एक बार में कंप्लीट हो गया। तो अगर आपने हाई वेटेज चैप्टर्स पहले कर लिए तो आप सोचो ना, 15 क्वेश्चन इससे आएंगे, 15 एमसीक्यूज इससे आएंगे, और 10 एमसीक्यूज इससे आएंगे। आपका डायरेक्टली 40 एमसीक्यू आपसे 3 चैप्टर पढ़ के बन जाएंगे। अब इसका क्या करना है भाई साहब, अपन को 1 आवर रोज रीडिंग करना है। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है, ICAI की रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप करते रहोगे। 30 मिनट्स आपको PYQs को देना पड़ेगा भाई साहब, और फिर बाकी का टाइम पर आपको रिवाइज करना पड़ेगा अपने ग्राफ वगैरह को। ग्राफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ग्राफ को करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये चीज कर लेते हो, बस एक चीज ध्यान रखना, टाइम कभी भी कम नहीं होता। टाइम जो होता है वो आपके पास कभी भी कम नहीं होता है। आप हमेशा बहुत ही हाई लेवल स्टडी कर सकते हो, और वो भी बहुत कम टाइम में। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, दैट इज पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए प्लस कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीज मुझे महाभारत में कृष्ण जी ने बताई थी, और मेरे को क्या सबको बताई थी कि भाई पेशेंस रखो। सामने वाली जो टीम थी, जो कौरव की टीम थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन उसके बाद भी पांडव लोग जीते। क्यों जीते? क्योंकि उनके पास पेशेंस था, पेशेंस रखा, एक एक करके टारगेट किया, और कंसिस्टेंसी से यहां पर अपनी पावर्स का यूज किया। बस तुम ये 2 चीज अगर तुमने कर ली ना, तुम यहां पर 30 दिन के अंदर खेल खत्म कर सकते हो भाई साहब। तो अगर यहां पर तुम्हारे अंदर ये दोनों क्वालिटी हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यस भैया, आई हैव द लॉट ऑफ पेशेंस विद कंसिस्टेंसी, आई विल गोइंग टू फोकस ऑन माय CA फाउंडेशन जानवी एग्जाम। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मेरे आसपास वाले क्या बोल रहे, क्या कोई बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ चलूंगा, और यहां पर भाई साहब मैं ला करके बताऊंगा आपको 300+ मार्क्स। ठीक है गाइस, तो यहां पर आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो भैया शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि सबकी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो। और आदित्य भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ADS के साथ CA आसान है। थैंक यू सो मच।